अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड और मिक्सचर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड के कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड जो है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और इसकी एक फिक्स रेशो होती है। अब जब कंपाउंड कोई भी एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती हैं। जैसे कि आपने वाटर केस में पढ़ा होगा कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है। जब ये आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज तो लॉस हो जाती हैं। ये दोनों जो हैं, जब हम वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर की हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो हम इस तरह नहीं लिखते कि इसमें हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी है। हम ओवरऑल वाटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब कोई दो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उसको हम चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी ही प्रॉपर्टीज बताते हैं। हम उसमें अलग-अलग एलिमेंट्स जिनसे वो मिलके बनाए, हम उन प्रॉपर्टीज को नहीं डिस्कस करते। और कंपाउंड्स जो हैं ये इजीली ब्रेक डाउन भी नहीं हो सकते सिंपल फिजिकल मेथड से। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है एक कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, एक कार्बन होता है और दो ऑक्सीजन होते हैं। तो ये दोनों तीनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म में वो आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी फिक्स रेशियो होती है 12:32 या फिर 3/8 बाय मास। अब 12:32 किस तरह से है, इसमें जो 12 है वो कार्बन का वेट है और 32 जो है ये ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है उसका वेट होता है 16। तो दो जब आएंगे तो उनका क्या होगा, उनका 32 हो जाएगा। इसी तरीके से जो वाटर है, ठीक है, ये दो जो है कम्बिनेशन से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से। इसकी क्या रेशियो होगी, इसकी होगी 1/8 बाय मास। इसके बाद आ जाता है कि कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के होते हैं, आयोनिक भी होता है और कोवेलेंट भी होता है। तो आयोनिक और कोवेलेंट में क्या फ़र्क है? जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते। इनका थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस होता है और इसके अलावा इनके अंदर अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज आयन्स होते हैं। जो दो एलिमेंट्स मिलके बना रहे होते हैं ना कंपाउंड, तो उनके अपोजिट चार्ज होते हैं दोनों के ऊपर। इस तरह क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज वाले आयंस होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके इसी वजह से जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट है, इस तरह से है। तो ये जो सारे हैं, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। इसके मुकाबले में जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं और इनको इनके फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जिस तरीके से ये है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और मीथेन है। ये जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। बाद एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको नजर आ रहा है एक तरफ कंपाउंड्स हैं, एक तरफ केमिकल फार्मूला है। जैसे वाटर है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो है उसका NaCl है, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सैंड, इसका SiO2 है। तो ये जो केमिकल फार्मूले हैं ये भी आप लोगों को आने चाहिए कंपाउंड के नेम के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको इसी तरह क्वेश्चन आए कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखें, तो आपको इसके कॉमन नेम्स भी आने चाहिए, जैसे कॉमन साल्ट है, सैंड है, कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, क्विक लाइम, लाइमस्टोन, ये सारे नेम्स आपको आने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बोर्ड लेवल पे बन के आ सकता है। वाशिंग सोडा का वो पूछ सकते हैं कि इसका फार्मूला लिखें। तो ये इस तरह, फिर अगर आपने इसका दूसरा नेम याद किया हुआ होगा, दोनों नेम्स आपको याद करने हैं। तो इस तरह आप इजीली जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में भी दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं ये मिलके आपस में मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन इसमें और कंपाउंड में ये फ़र्क है कि कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जैसे कि वाटर है, वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, वो मिलके दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम वाटर कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर हम ये नहीं कर सकते कि हम तीन हाइड्रोजन डाल दें या दो ऑक्सीजन डाल दें, उसकी एक फिक्स कंपोजिशन है। वाटर बनेगा तो वो उसी तरीके से ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा अगर हम दो हाइड्रोजन डालेंगे और एक ऑक्सीजन डालेंगे। लेकिन मिक्स के केस में ये नहीं होता, हम इसमें अपनी मर्जी की क्वांटिटी रख सकते हैं और कोई सी भी सब्सटेंस आपस में मिला के हम उनका मिक्सचर बना सकते हैं। और मिक्सचर के अंदर ये होता है कि इसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के ज़रिए, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल है, ये मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
तो इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि होमोजेनियस की जो होती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और हेटेरोजेनियस की क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। तो अब अगर हम एक मिक्सचर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की लेते हैं एग्जांपल, जिसमें हम जो है सैंड डाल देते हैं वाटर के अंदर और उसको फिर हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं, उसको हम अगर फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट आउट करते हैं, फिल्टर पेपर लगा लें और उसके अंदर सैंड वाटर डाल दें, तो सैंड फिल्टर पेपर में रह जाएगा और वाटर उसका नीचे बीकर में रह जाएगा। तो इस तरह से जो मिक्सचर है, इसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसको हम दोबारा, इसमें चांसेस होते हैं कि दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएँ। बेशक वो प्योर नहीं होते, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दोबारा अलग हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में इस तरह नहीं होता। कंपाउंड में एक फिक्स कंपोज़िशन होती है, उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद इधर कंपाउंड और मिक्सचर, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, जहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें पहले पॉइंट में यही बताया हुआ है कि जो केमिकल कंपाउंड जो कम्बिनेशन है उसी के ज़रिए कंपाउंड बनता है, उसमें एटम्स और एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मिक्सचर में आप कोई से भी सिंपल सब्सटेंस ले सकते हैं और उनको मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस कर जाते हैं जब वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। तरह कंपाउंड्स है उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है, लेकिन जो मिक्सचर है उसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, कंपाउंड्स जो कंपोनेंट्स हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली सेपरेट आउट नहीं हो सकते, लेकिन मिक्सचर में इजीली हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के जरिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, किसी के भी जरिए इजीली जो मिक्सचर है वो सेपरेट आउट हो सकता है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले से, जबकि जो मिक्सचर है उसके लिए हमें कोई केमिकल फार्मूला रिक्वायर्ड नहीं होता। हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। और जो कंपाउंड्स हैं इनमें होमोजेनियस कंपोजिशन होती है, लेकिन जो मिक्सचर है इसमें होमोजेनियस भी होती है और हेटेरोजेनियस भी होती है। इसके अलावा कंपाउंड्स जो हैं इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये 7 डिफरेंसेस हैं दोनों के, कंपाउंड के भी और मिक्सचर के भी। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और जब भी कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन आए पेपर में कि दोनों चीज़ों के दरमियान आपको डिफरेंस कहा हुआ हो, कहीं भी कोई कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं कंपाउंड मिक्सचर हो, कहीं एलिमेंट सब्सटेंस का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसमें आपने इसी तरीके से लाइन लगानी है और एक तरफ एक चीज़ का लिखना है और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ का लिखना है। इस तरह से आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, और हो सके तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि इस तरह का आपने सीक्वेंस के तौर पे आपने बताया हुआ हो। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है, इसमें कोई चीज़ है और इसमें जो नहीं है उसका बताया हुआ है, इस तरह किया हुआ है। नहीं तो आप सिंपल डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, उसका आप अलग लिखते हैं, उसका अलग लिखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पॉइंट्स के थ्रू ही आप बताएं। अगर पॉइंट्स के थ्रू नहीं बताते, पैराग्राफ फॉर्म में भी बताते हैं, तो उसमें भी आप यही करेंगे कि लाइन लगाएंगे बीच में और इधर एक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, इधर दूसरे उसका लिखेंगे। जैसे कंपाउंड मिक्सचर का आया हुआ है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। तो इस तरह से ही आपका जो है क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। कोई आपको चीज़ ना समझ आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।